शाइस्ता का खोज जारी है लगातार। लोग कह रहे हैं कि विदेश भाग गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको मार दिया गया है। शाइस्ता कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, शाइस्ता कोई अपराधी नहीं है, किसी पर कन्विक्शन नहीं हुआ है। शाइस्ता बेवा है, शाइस्ता ने अपने बेटे को खोया है, अपने पति को खोया है। जिस पसमानदा मुसलमान की तुम बात करते हो, उसके वोट लेना चाहते हो, उसी पसमानदा मुसलमानों में से एक अतीक अहमद को आप लोगों ने न्यायालय की सजा के बगैर यहाँ से आपने उसको इलीगल तरीके से मरवा दिया। इद्दत में है शाइस्ता। शाइस्ता उर्दू नाम वाली है। शाइस्ता यहाँ से बुर्क़े नकाब पहनती इसलिए वो सूट करता है आपको पॉलिटिकली। ये महिलाओं की इज्जत करते हैं आप, शर्म नहीं आती? राजनीतिक दुश्मनी में आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि घर की महिलाओं को आप यहाँ से जलील करेंगे। कहा जा रहा है कि अप्रैल में अतीक, मई में मुख्तार, गाड़ी पलट जाएगी मुख्तार के भी, इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। मैंने इसी पर एक सवाल चैनल पे पूछा था कि जिस तरीके से इसकी गाड़ी पलटेगी, उसकी गाड़ी पलटेगी बात करते हैं। एक यूट्यूबर है मनीष कसरत, भाजपा वाले बहुत सपोर्ट करते हैं उसको, अंधभक्तों के चचा है वो। तो उसकी गाड़ी अगर तमिलनाडु से बिहार लाते वक्त पलट जाए तो क्या पुलिस की थ्योरी पर ये लोग विश्वास करेंगे ना? शाइस्ता का खोज जारी है लगातार। लोग कह रहे हैं कि विदेश भाग गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको मार दिया गया है। शाइस्ता कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, शाइस्ता कोई अपराधी नहीं है, किसी पर कन्विक्शन नहीं हुआ है। शाइस्ता बेवा है, शाइस्ता ने अपने बेटे को खोया है, अपने पति को खोया है। इद्दत में है शाइस्ता। शाइस्ता उर्दू नाम वाली है। शाइस्ता यहाँ से बुर्क़े नकाब पहनती इसलिए वो सूट करता है आपको पॉलिटिकली। ये महिलाओं की इज्जत करते हैं आप, शर्म नहीं आती? राजनीतिक दुश्मनी में आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि घर की महिलाओं को आप यहाँ से जलील करेंगे। इतना 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 जलील। यह ऐसी हरकत, ऐसी ओछी राजनीति हमने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी, और जो हमसे बड़े नेता हैं उन्होंने भी नहीं देखी। अगर इस हद तक गिर रहे हैं तो कल याद रखिए, कल जब आप विपक्ष में आएंगे तो हो सकता है कि ये भी आपके परिवार को आपके घर तक छोड़ के आएंगे। बरेली के मौलाना कह रहे हैं कि जो है शाइस्ता को इज्जत मनाने देना चाहिए, तो पुलिस उनको को गिरफ्तार करने के लिए बात कर रही है। देखिए, कौन क्या कह रहा है मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हमने जो कहा उसको पूरे देश के लोगों ने समर्थन दिया, और मेरे लिए राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि सारे अपराधियों का नहीं, मेरे लिए किसी राजनीतिक दल और चुनाव से ऊपर उठ करके मेरा समाज है। मैं पहले समाज से हूँ, बाद में किसी राजनीतिक दल का हूँ, और समाज का जो सेंटिमेंट होगा उसके खिलाफ शोएब जमाई नहीं जाएगा। और समाज ये चाहता है कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और शाइस्ता के साथ जो ये गलत करने की कोशिश कर रहे हैं इसको रोका जाए। जिस तरह से लगातार जो है अतीक अहमद का जो मामला है सुर्खियों में है, कहा जा रहा है कि बाबा का जो गुजरात मॉडल के लोग बात नहीं कर रहे, कह रहे यूपी मॉडल पूरे देश में लगा देना चाहिए। देखिए, कानून का जनाजा निकला है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात सिर्फ अतीक अहमद की नहीं है, कहानी उससे आगे की है। पूरे देश भर में जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पूरा कैवलरी है, उसको लेकर, जिसमें जो बड़े वर्चस्व वाले नाम हैं, जिनका अपने इलाकों से अलग हटके भी बहुत वर्चस्व रहा, नाम रहा, उर्दू नाम वाले, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हमेशा इन हिंदुत्व पार्टियों को खटकते रहे। इन्होंने टारगेट बना रखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको निपटा देंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, इरफान सोलंकी, शहाबुद्दीन इसी के नज़ीर हैं, और आज ये कर रहे हैं, इनके इन प्राकेंड से साजिश करके इनके खिलाफ इनके परिवारों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये अपराधी हैं। लेकिन ये सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, वक्त का पहिया पलटता है, और जब वक्त का पहिया पलटेगा तो गाड़ियाँ दूसरे की भी पलटेगी। एक बात कहते हुए जाता हूँ आपको कि किनारों को खाली देख अपना घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के ज़रूर आऊँगा। लेकिन सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन को मिट्टी में मिला दिया गया या अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया, तो लोग कह रहे हैं कि आप एक तबका जो है क्यों परेशान है? अगर माफियाओं को मिट्टी मिलाया जा रहा है तो एक तबका क्यों परेशान हो रहा है इतना? ये माफिया, ये पूर्व सांसद हैं, ये विधायक हैं, ये सदन में रहे, जनता ने इनको चुना, इस देश के लोकतंत्र में वो आगे बढ़े। एक पशमानदा मुस्लिम समाज का व्यक्ति, जिसके पिताजी तांगे वाले गरीब थे, वो इतने 1000 करोड़ का मालिक बन गया, ये कैसे पचेगा, इनको हजम होगा?
जिस पसमानदा मुसलमान की तुम बात करते हो, उसके वोट लेना चाहते हो, उसी पसमानदा मुसलमानों में से एक अतीक अहमद को आप लोगों ने न्यायालय की सजा के बगैर यहाँ से आपने उसको इलीगल तरीके से मरवा दिया। और मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ कि सरकार के लोगों ने मरवाया है। क्रेडिट लेना शुरू कर चुके हैं अब ये लोग। पहले तो बोलने से चूक रहे थे, अब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मरवाया है। तो खोल के कहिए प्रधानमंत्री, खोल के कहें यहाँ से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कि हाँ हमने मरवाया अतीक अहमद और अशरफ को, और ये हथियारे उनकी तरफ से भेजे गए थे। हिम्मत है इनकी? चुनाव आने दीजिए। ये सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है और राजनीतिक सनसनी, ताकि एक बोन चिलिंग सेंसेशन पैदा हो जाए और जो इनके वोटर वर्ग हैं उनको ये हो कि देखो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, अब इनसे कोई सवाल न पूछा जाए। लेकिन ये वक्त बदलता है दोस्त। जितने लोग हैं ना तानाशाह, उनका बहुत लंबा वक्त नहीं चलता है। तो एक तरफ हिटलर का एग्जाम्पल ले लीजिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि अप्रैल में अतीक, मई में मुख्तार, गाड़ी पलट जाएगी मुख्तार के भी, इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। मैंने इसी पर एक सवाल चैनल पे पूछा था कि जिस तरीके से इसकी गाड़ी पलटेगी, उसकी गाड़ी पलटेगी बात करते हैं। एक यूट्यूबर है मनीष कसवा, भाजपा वाले बहुत सपोर्ट करते हैं उसको, अंधभक्तों के चचा है वो। तो उसकी गाड़ी अगर तमिलनाडु से बिहार लाते वक्त पलट जाए तो क्या पुलिस की थ्योरी पर ये लोग विश्वास करेंगे ना? पुलिस तो पुलिस है, इसी देश की पुलिस है, क्यों भड़काऊ बयान दे रहे हैं आप सर? देखिए मैं तो एक मासूम सा सवाल कर रहा हूँ सर। अगर इतने ही में मिर्ची लगती है आपको और आपके यहाँ से जो मानने वाले लोग हैं तो ठीक है, लगने चाहिए। तरह से भी देखा होगा, एक ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि केरल में किस तरह से लड़कियों को वहाँ आतंकी बनाया गया है, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? ये सरासर झूठा एक प्रोपेगेंडा है। और जिस तरह से कश्मीर फाइल्स ला करके पूरे कश्मीर को बदनाम करने का एक साजिश रचा गया, ठीक उसी तरीके से केरला स्टोरी जो है वो एक झूठे प्रोपेगेंडा पर आधारित है। दरअसल क्या है कि चुनाव है कर्नाटका में, साउथ कन्नड़ा मैंगलोर में जो है ये एक अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जगा करके भारतीय जनता पार्टी एक लाभ लेना चाहती है, इसलिए इस तरह की फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी बात, जब साउथ के इनके द्वार बंद हो गए, अब इनकी हताशा और निराशा है कि कर्नाटक का चुनाव हारने वाले हैं, ये केरला में कभी जीत नहीं पाए, तो अब केरला के लोगों को बदनाम करने का एक नया हथकंडा लेकर के आए। मैं पूछना चाहता हूँ 32,000 का आंकड़ा कहाँ से लाया आपने? जब डायरेक्टर से पूछा गया कि ये 32,000 का आंकड़ा जो आपने कहा कि मुस्लिम को कन्वर्ट करा करके मुसलमान हिंदू लड़कियों को मुसलमान में और भेजा गया, ये आंकड़े में ही सारा झोल है। कह रहे हैं ओमेन चांडी ने विधानसभा में रखा था, ये नहीं रखा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि ओमेन चांडी ने जो विधानसभा में रिपोर्ट रखी थी वो 2,500 लड़कियों के बारे में कहा था कि 2,500 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां अपनी स्वेच्छा से इस्लाम को उन्होंने कबूल किया, कोई फोर्स कन्वर्सन नहीं था, इसलिए लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। ये बात ही कही थी ओमेन चांडी ने। इसको जो है गलत नैरेटिव में पेश करके जो है इसका जो डायरेक्टर है उसने एक प्रोपेगेंडा परोस कर दिया। दूसरा, यहाँ से वी अरुणाचलम के बारे में कहा कि उन्होंने बयान दिया था कि इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, गलत सब टाइटल्स डाल करके यहाँ से झूठा सब टाइटल डाल दिया। बल्कि उसने कहा था कि भाई 15 अगस्त को हम लोग यहाँ पे सब खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगठन है जो मुसलमानों जो युवाओं को बरगलाते हैं, ये उस पर उन्होंने कहा। तो इस्लामिक स्टेट की बात ही तो नहीं की थी। लेकिन धर्मांतरण का मामला तो सर अब अतीक अहमद तो भी लग रहा है कि वो भी धर्म परिवर्तन करवाता था। क्या बातें करते हैं। पूर्वांचल में वो पूरा इलाका ऐसा है कि कोई भी नेता, कोई भी बाहुबली सांसद विधायक बगैर हिंदू वोट के नहीं बन सकता। 10% मुसलमानों के वोट हैं, उसके अलावा मुख्तार अंसारी हों चाहे अतीक अहमद हो, बगैर हिंदू वोट के बगैर बन जाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता। उस इलाके के पूरे हिंदुओं को आप उठा के देख लीजिए, उस इलाके के चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, भारी तादाद में हिंदू उनके साथ जुड़े हुए, चाहे कारोबारी संबंध हो या उनके वोटर्स रहे हों, वो उनकी मदद किया करते, तो उनके लिए वो हीरो हैं, उनके लिए वो रॉबिन हुड है। आपने देखा नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनलों ने उस बातों को चलाया। तो मीडिया की इस एजेंडा प्रोपेगेंडा पे मत जाइए। देखिए केरला स्टोरी की बात हो रही, तो मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि केरला स्टोरी को अगर ख़त्म करना है इस प्रोपेगेंडा को, तो जितने भी यहाँ से सिनेमा स्क्रीन्स हैं और सिनेमा हॉल हैं वो इसका फुल्ली बहिष्कार कर दें। और सलमान खान और शाहरुख खान को ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि तुम हमारी फिल्मों से यहाँ से करोड़ों रुपए कमाते हो, अगर तुम ऐसे सिनेमा को यहाँ से अगर जगह दोगे अपने स्क्रीन पर तो सलमान और शाहरुख की फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो इस तरह से एक आप जब ये एजेंडा चला रहे हैं तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव एक नैरेटिव लेकर के आना चाहिए। देखिए
सी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन अदा शर्मा को बुर्का पहना करके एक एजेंडा बनाया। जो इसका प्रोड्यूसर है उस पे यहाँ से एक ईरानी जो महिला कलाकार है उसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी है और यौन उत्पीड़न का मामला चला है। तो बलात्कारी प्रोड्यूसर, सी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन, अब आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये और बिना रिसर्च के, बिना एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया, कोई इसकी माने नहीं है। और कौन प्रमोट कर रहा है? ये काजिल हिंदुस्तानी जैसे नमक हराम लोग कौन प्रमोट कर रहा है? सुरेश चौहान के जैसे लोग, इनकी क्यों क्रेडिबिलिटी है भाई? देशभक्त लोग देशभक्त लोग कह रहे हैं मिट्टी में बाबा मिला रहे हैं सबको, जितने नफरती लोग हैं, दंगाई लोग हैं उनको। ये सब सरकारी गुटखाखोर अनभक्त हैं और उनके ये अम्मा और अब्बा हैं, आप समझ लीजिए, जो इनको पाल पोष रहे हैं, जो उनको इस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम चला रहे हैं। उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है कि देश के प्रबुद्ध लोगों को सामने आना पड़ेगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत आशा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस पर सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे इस तरह की चीज़ों पर और एक रोक लगेगी। आज एक चीज़ और देखा होगा, जो तमाम एथलीट खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तब FIR दर्ज होती है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। किस तरह से देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता तो FIR दर्ज नहीं होती? देखिए, इस पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ। ठीक है, वो हमारे देश की महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है, देश के लिए नाम रोशन किया, मेडल लेकर के आई। लेकिन जब शाहीन बाग में हमारी महिलाएं आंदोलन कर रही थी तो इसी पहलवान की बहन बबीता फोगाट ने उन महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे, मुसलमानों को गंदी गंदी गालियाँ दी थी। यही लोग मुसलमानों को गद्दार कह रहे थे, लेकिन मुसलमान आज उनके साथ खड़ा है क्योंकि मुसलमान इनकी तरह घटिया नहीं है, इनकी तरह छोटी सोच वाला नहीं है। आज जब खुद पे पड़ आई तो आप रो रहे हो जंतर मंतर पे। आज खुद पे जब आप पे बलात्कार हुए, आप पे शोषण हुए, तब आज आपको लग रहा है कि सरकार इनकी नहीं सुन रही। अरे सरकार तो किसी की नहीं सुन रही थी, सरकार तो उन महिलाओं की नहीं सुन रही थी। सरकार तो जब भी जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आज इनको देशद्रोही कहा जा रहा है, आज इनको राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाला कहा जा रहा है। तो देखिए, मुसलमान तो कम से कम इतना गैरतमंद है कि यहाँ से अगर कोई जुल्म हो रहा है, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन खिलाड़ियों के साथ भी हम खड़े हैं। और यही फ़र्क है हम में और ये अनभक्तों की जमात में। आखिरी सवाल सर भाई जमीर जी, एक तमाम पोस्टर वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि अतीक के बेटे ने खत लिखा है कि जितना योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, उतना ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है अतीक के मौत को लेकर के। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसमें एक झूठी गलत कहानी भाजपा IT सेल द्वारा ही इसको यहाँ से प्रचारित किया जा रहा है ताकि सुई जो है किसी और तरफ घूम जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसने मरवाया, कौन इसका क्रेडिट ले रहा है, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री आकर के बोलना शुरू कर दिए इस पर, तो आपको अंदाज़ा लग सकता है। और जो हथियारे थे उसकी तस्वीरें यहाँ से BJP मंत्रियों के साथ है, गोंडा संयोजक के साथ है, भाजपा वालों के साथ है। कौन इनका पॉलिटिकल मास्टर है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बस वही है ना कि वक्त का पहिया पलटता है और किनारों को खाली देख तो अपना घर मत बना लेना। मैं समंदर हूँ, लौट के वापस ज़रूर आऊँ।